जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय गौरनीता गौरनीता है जय गौरनीता। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद। जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौर ताई भगवान की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है। और सभी लोग ठीक हैं? कॉलेज तो ऑनलाइन हो गया है सभी का। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और चर्चा किया था हाउ वी आर स्पेशल, हम विशेष कैसे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समानः। इस पर हमने चर्चा किया था। तो आज आगे चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ टिप्पणी है, तो वो हम ले सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आंसर, क्योंकि कई बार सेशन समाप्त होने के बाद समय नहीं मिल पाता है, लेट होता है, तो आज प्रारंभ में ही ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? इधर कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं टॉपिक से या जो मन में जो भी है? ठीक है, आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है भौतिक समस्याएं और आध्यात्मिक समाधान, मटेरियल प्रॉब्लम एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करें समस्या क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स? हम कहें प्रॉब्लम्स है। समस्या क्या होती है, और आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या हम कहते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं? हाथ उठाइए। मतलब सबके पास समस्या तो है, ये तो एक कॉमन है। तो अच्छा, क्या समस्या है ये बताइए। आपके पास क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत है। तो मतलब जो भी हम नहीं चाहते वो होता है, वही समस्या। ये एक समस्या है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई उदाहरण? मतलब कुछ भी, जैसे चाहते हैं कि कोई अच्छे से हमारे साथ कोई अच्छा वो व्यवहार करे, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी से हमारा संबंध अच्छा हो,
लेकिन चाहते हुए भी कई बार संबंध में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, संबंध अच्छा नहीं रहता है। और क्या समस्याएं हो सकती हैं हमारी? अब यह सबने कहा समस्या है, समस्या का लिस्ट क्या क्या, समस्याओं की लिस्ट क्या है? कोई कहेगा हमारे पास, किसी की समस्या है कि हमारे पास अभी क्या है, धन नहीं है। किसी का समस्या है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। किसी को कहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। कोई कहेगा, अनेकों समस्या है। किसी को जॉब की समस्या है, जॉब लग नहीं रही है, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, कई ओवर टाइम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम की सैलरी नहीं, सो मेनी। तो समस्याएं तो है। और आपको पता है इस जगत को जिसने बनाया उसने एक स्टैंप लगा के भेजा है, और वो स्टैंप है कि ये जगत समस्याओं का घर है। और इसलिए इस पे स्टैंप भागवत में कहा गया दुखालयम अशाश्वतम। ये जो है दुखालयम, दुखालयम मतलब दुख, आलय मतलब घर, ये दुखों का घर है, मतलब समस्याओं का घर है। ये जगत समस्याओं का घर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहां पर जो ये कहे कि मुझे कोई समस्या नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। कोई ना कोई समस्याएं, प्रॉब्लम्स रहती ही हैं सबके पास, ठीक है। लेकिन समस्याएं, अनेकों समस्याएं हो सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी की समस्या है कि उसके पास धन नहीं है। अगर मेरी समस्या है कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह समस्या इनकी हो या आपकी हो, ठीक है। किसी की समस्या है कि वो बीमार है, तो जरूरी नहीं है कि सभी बीमार हो। तो जब हम समस्या की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज और कहा गया है कि समस्याएं भी, एक समस्या होती है अब्सोल्यूट, यानी कि वास्तविक समस्या, और एक समस्या है कि वो रिलेटिव होती है। किसी की समस्या है, किसी की नहीं भी है। कोई समस्याएं सबके साथ, सबकी अपनी अलग अलग समस्या है। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि लेकिन वास्तविक समस्या क्या है हमारी? कुछ समस्याएं हैं जो है, लेकिन रियल प्रॉब्लम, क्योंकि ये रिलेटिव प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे किसी के पास खाने को नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास इतना खाने को है कि वो फेंकते हैं, उनके पास खाने की समस्या नहीं है। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो यूनिवर्सल सभी के लिए कॉमन है। ऐसे हम एक बार चर्चा कर भी चुके हैं। तो एक समस्या को वास्तविक तभी माना जाता है जब वो 3 मापदंडों पर खरा उतरे। 3 मापदंड, वो क्या है? पहला है कि वह सर्वमान्य है, मतलब सभी के लिए वो कॉमन है। सभी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पीएम हो, और चाहे वो कोई सामान्य व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो, वो सभी पर, सभी के लिए वो कॉमन होगा। दूसरा कि कोई उसे चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी को मिलता ही है वो समस्या। और तीसरा, कोई उससे बच नहीं सकता है। तो यहां पर बताया गया है कि ये वास्तविक जो समस्याएं हैं, वास्तविक समस्या, वो भगवद गीता में इसको बताया गया है कि वास्तविक जो समस्या है वह है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 4 समस्या जो है वो वास्तविक समस्या है। वो क्या है? वह है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है बुढ़ापा, चौथी है बीमारी। कोई ऐसा है जो कहे कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा,
कहेगा मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बूढ़ा नहीं हूँगा। आपके पास पैसा हो ना हो, आप फेमस हो या ना हो, आपको कोई जानता हो नहीं जानता हो, आप बूढ़े होंगे। Nobody can skip from old days। कोई बच नहीं सकता है। एक समय एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, उसने जब अपना आईने में अपना चेहरा देखा और अपने वाइट हेयर्स देखे, एंड शी कमिट सुसाइड। उसने कहा कि अब एक समय एक व्यक्ति ने बोला आई एम द ग्रेटेस्ट, मोहम्मद अली, जिसने बोला आई एम द ग्रेटेस्ट। और एक समय ऐसा आया कि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई कि एक कप प्याली उठा नहीं पा सकता, उठाने संभव नहीं था। एक समय उन्होंने बोला आई एम द ग्रेटेस्ट। तो बुढ़ापा सभी को आता है, बीमारी हम सभी को आती ही है, जन्म मतलब मृत्यु सबको आनी है, और जन्म मतलब जन्म भी एक समस्या है। तो कहते हैं कि नॉर्मली किसी का जन्म होगा तो हम उस दिन तो बहुत सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, बर्थडे हम मनाते हैं, बर्थडे विशेष देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा बोलते हैं, या किसी के घर कोई पैदा होता है तो। लेकिन जन्म समस्या कैसे है ये बता रहा है, क्योंकि जैसे ही जन्म है तो जन्म के साथ ये तीन चीजें फ्री में मिलती हैं, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। जैसे ही कोई जन्म लिया, बाई 1 गेट 3 ऑफर है, एक लो 3 मुफ्त में मिलेगा। कहे भाई ठीक है, जन्म मेरे को लेना है लेकिन ये 3 चीज नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए भाई, मरना नहीं चाहिए मेरे को, बीमारी नहीं चाहिए। कहेंगे नहीं भाई, आपने जन्म लिया है इसलिए आपको ये 3 चीजें फ्री में दी ही जाएंगी। कहे कोई चाहता है? नहीं चाहता। कोई इससे बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। सभी के ऊपर इक्वली लागू है, इक्वली लागू है, चाहे अमीर गरीब। बस अधिक से अधिक क्या कर सकता है कि कोई व्यक्ति की झुर्रियां हो गई हैं तो वो फेस लिफ्ट लगा देगा थोड़ी देर के लिए वो उसका स्किन या मेकअप कर लेगा, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि कोई बीमार हुआ तो वो दवा खा के ठीक हो सकता है, लेकिन वो दवा तो ले सकता है। एक व्यक्ति होगा उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं होंगे, एक व्यक्ति होगा जिसके पास दवा खरीदने के पैसे होंगे, लेकिन बीमार तो दोनों होंगे। जिसके पास दवा है इसका मतलब ये नहीं कि बीमार नहीं होगा, या जो डॉक्टर है वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो डॉक्टर हूं इसलिए बीमार नहीं होगा, वो भी बीमार होगा, डॉक्टर खुद भी बीमार होगा। तो ये 4 जो चीजें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये इसलिए कहा गया कि ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, ये 4 चीजें वास्तविक समस्या है। बाकी की समस्या वो किसी की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। कोई ऐसा होगा जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कई लोग हमें खाने को मिल रहा है, हमारे लिए समस्या नहीं है। हमारे लिए 2 रोटी 3 टाइम खाना कोई समस्या नहीं है, किसी के लिए 3 टाइम खाना समस्या है, हमारे लिए नहीं है। तो वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग समस्या हो सकती है, लेकिन एक समस्या जो सबके लिए कॉमन है वो ये है, और इसलिए कहते हैं जीवन की वास्तविक समस्या यह है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अब प्रश्न है कि अगर ये समस्या है तो इस समस्या को सुलझे, पहली बात, कोई व्यक्ति इस समस्या की कोई बात करता है क्या? हम अभी किस समस्या की बात करते हैं सामान्यतः कि हमारे पास, हम पूरे जीवन में एक ही समस्या की हम बात करते हैं, वो है मनी। मनी नहीं है, मनी से, क्योंकि वो हमारी क्या करेगा, जीवन शैली को अच्छा बढ़ाएगा, ठीक है, हमें सुविधा देगा, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, इसके लिए वो सहायता करेगा हमें, मनी। ठीक है, तो पैसे कमाने में कोई समस्या नहीं है, धन अर्जन में समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ धन अर्जन करने से ये 4 समस्याओं का निपटारा हो सकता है क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं हो सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ठीक है, मान लिया ये समस्या है, तो हमको नजरअंदाज भी कर सकते हैं, ये तो सभी के साथ है भाई। लेकिन इसके साथ साथ भी और भी समस्याएं हैं। और कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो नॉर्मली हम जो समस्या अनुभव करते हैं, एक समस्या है हमारे मन तथा शरीर के द्वारा जो कष्ट होता है। 3 प्रकार के जो ये कष्ट यहां पे बताए गए हैं हमारे शास्त्र में। एक है मन तथा शरीर के द्वारा दिया गया कष्ट। तो शरीर के द्वारा कैसा कष्ट हो सकता है मन और शरीर के द्वारा? इसको संस्कृत में कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज। आध्यात्मिक यानी, और एक आदि दैविक और एक आदि भौतिक। दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक मतलब प्रकृति के द्वारा। जैसे अभी ठंडी है, बहुत अधिक ठंडी हो गई। अभी आप दिल्ली साइड में जाओ तो बहुत ठंडी है उधर, ठीक है, और आगे जाओ तो बहुत ठंडी है। या कहीं बहुत अधिक जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, समर, तो बहुत गर्मी लगेगी बहुत। या कहीं बहुत बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई। तो ये क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया कष्ट है, आता ही रहता है। सर्दी, गर्मी, भूकंप, बाढ़, सुनामी। तो इसको कहा गया है कि ये आदि दैविक कष्ट है। ये एक तरह से हमने नहीं, लेकिन ये प्रकृति के द्वारा कुछ कष्ट आता ही रहता है। अधिक ठंडी हो गई तो कष्ट है, अधिक गर्मी हो गई तो कष्ट है, अधिक बारिश हो गई तो कष्ट है, ठीक है, बाढ़ आ गया तो कष्ट है, भूकंप आ गया तो कष्ट है। बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, वॉल्केनो, ठीक है। तो इन सब में क्या है? एक साथ हजारों लोग समाप्त हो जाते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि क्या, कैसे हुआ? ये कष्ट है, क्लेश है। एक है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों के द्वारा दिया गया। दूसरे जीव मतलब कोई भी, मान लीजिए पड़ोसी हमें कष्ट दे रहा है, या मच्छर हमें कष्ट दे रहा है। मच्छर ने काटा, एडीज, हमें क्या हो गया? मलेरिया। एडीज से मलेरिया होता है? क्या होता है? डेंगू। वो दिन में काटता है ना डेंगू, एडीज में। तो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है। और अभी वायरस आया है, कोरोना हो रहा है, वो भी मतलब कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, व्यक्ति के द्वारा भी, किसी व्यक्ति के द्वारा भी कष्ट हो रहा है, तो वो हो गया। उसको कहते हैं यदि हमारा शरीर व मन स्वस्थ है तो दूसरे लोग हमें शांति से जीने नहीं देते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रत्येक वस्तु सुव्यवस्थित है तो हमारे शत्रु कोई भी हो सकता है, सगे संबंधी, सहकर्मी, परिवार, मित्र, जो भी, आतंकवादी आकर बम विस्फोट करके चले गए। और एक है मन के द्वारा, किसी प्रकृति के द्वारा कष्ट नहीं है मान लीजिए, दूसरों के द्वारा, लेकिन स्वयं के द्वारा कष्ट है। हमारा मन, हमें लोग कहते हैं हमारा मन ठीक नहीं है, आई एम फीलिंग डिस्टर्ब। शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां है? मन में दिक्कत है। तो मन के द्वारा जो जनित वो है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक। WHO के आंकड़े के अनुसार अमेरिका में सन 2000 में 190 लाख युवा मनोरोग से पीड़ित थे। अभी तो बढ़ गया है, अभी 2008, अभी नया आंकड़ा निकालना पड़ेगा। प्रतिदिन 1200 युवाओं ने आत्महत्या का प्रयास किया और उसमें से 10% ही इसमें सफल हो सके। ठीक है। तो मानसिक अवस्था, मानसिक डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस हो जाना या डिप्रेशन हो जाना, ये सब, ये सारे जो कष्ट हैं। तो जो समस्या तो है, ये सारी समस्याओं से हम ग्रसित हैं।
अब प्रश्न है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? द एक्चुअल, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब यहां पे इनपुट लेंगे, कोई बताए क्या कर सकते हैं? अब एक प्रॉब्लम है यानी दुख है, तो दुख तो आनंद भी होगा। अभी तक वास्तविक रूप में हम जो सोचते हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। इसको ये सुनना बहुत ही हमें प्रेरणादायक लगता है। जीवन एक संघर्ष है, कम ऑन, वी हैव टू स्ट्रगल। लेकिन जीवन संघर्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जीवन केवल संघर्ष के लिए मिला है। वास्तविक रूप में यह हमें जो जीवन मिला है, ये संघर्ष को समाप्त करने के मिला है। आप समझ रहे हैं? जीवन संघर्ष करने के लिए नहीं मिला है। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज मीन फॉर रिमूविंग दिस स्ट्रगल, इस फॉर एवर, इस ये जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल को समाप्त करने के लिए मिला है। कौन सा स्ट्रगल है? कि हम देख रहे हैं कि हम सभी मर रहे हैं, लेकिन हम में से कोई मरना कोई नहीं चाहता है। हम बूढ़े हो रहे हैं, हम में से कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है। हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन हम में से कोई बीमार पड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कुछ है क्या कि हम इनसे बच जाएं? इज देयर इज समथिंग? हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद एक बार MIT गए, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे। तो वहां पे जाके उन्होंने वहां सब दिखाया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे है। तो उन्होंने पूछा, वेयर इज द टेक्नोलॉजी फॉर द सोल? आपके पास जो है ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो सोल के बारे में हम, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जा रहा है, किसी स्कूल या कॉलेज में इसके बारे में शिक्षा नहीं दी जा रही है, इस सोल के बारे में। जबकि हमारा जो आध्यात्मिकता है वो, उसका प्रारंभ ही यहां से है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? बताइए, क्या सोल्यूशन हो सकता है? जिसने ये दुख जो क्रॉस कर लिया है, जिसने एक्चुअल सुख पा लिया है, उसका गाइडेंस लेना चाहिए कि आपने कैसे प्राप्त किया जो है। और कोई? तो एक बहुत आसान बात है कि अगर हमें पता करना कि ये जो समस्या है, ये समस्या आ कहां से रहा है, उसका सोर्स क्या है। अगर हम सोर्स पे पहुंच जाएं तो हम उसको बहुत ही आसानी से सुलझा सकते हैं, उसका जो सोर्स है। जैसे अगर हम बात करें कि ये भौतिक जगत दुखों का घर है, ठीक है, तो पहली बात कि हम क्यों इस दुखों के घर में हैं, और अगर हम यहां पे हैं तो इससे ऊपर कोई उपाय है क्या। तो यहां पर फिर प्रश्न आता है, जैसे कई बार एक बहुत पुराने फिल्म का गाना है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति ये गाना गाता है ये पूछना चाहिए, वाई
ये सारी चीजें क्यों हैं? अगर हम जन्म लेते हैं तो हमें मरना क्यों है? अगर हम जन्म ले रहे हैं, हम देख रहे हैं एवरी टाइम सो मेनी पर्सन आर टेकिंग बर्थ. इफ वी आर टेकिंग बर्थ देन व्हाई वी शुड डाई? और अगर मरना ही है तो हम सिर्फ जन्म लेकर मरने के लिए आए हैं? यहां पर जन्म लिया, मर गए, खत्म बात. जन्म लिया, फिर पढ़ाई किए, शादी किए, परिवार जमाए, फिर उसके बाद फिर मर गए. बूढ़े हुए बीच में ये सब चलेगा, जन्म मृत्यु. लेकिन जन्म लेने फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बी टू डी, वाई? हम कहते हैं इसके बारे में हम कभी उतना बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करता है, किसी बुक में बात नहीं की जाती है. वाई वी शुड टेक बर्थ एंड वाई वी शुड डाई? इफ वी नोबडी वांट टू डाई, बट वाई वी शुड डाई? क्यों मरे हम? क्यों मरे हम? और अगर मरना ही है तो फिर जन्म क्यों है? अगर मरना ही है, समाप्ति होना है, तो फिर जन्म क्यों है? ये क्यों जन्म है? हम बार बार हमने सुना है कि फिर भगवत गीता में पढ़ते हैं कि फिर हम व्यक्ति मर जाता है तो फिर वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि. जैसे पुराना वस्त्र फट गया तो फिर नया वस्त्र धारण करता है. तो जो आत्मा है वह शरीर के बूढ़े हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर फिर नया शरीर धारण करता है, फिर नया जन्म होगा. और इसके कई वो भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं. कई बार लोग कहते हैं कि नहीं हम जन्म है, किसने देखा कि मरने के बाद जन्म है कि नहीं? आपने देखा है क्या? आप मेरे से भी पूछ सकते हैं. आपने देखा है क्या? आप पूछ रहे हैं. कितने लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद दोबारा जन्म है? प्लीज रेज योर हैंड. ठीक है, थैंक यू. कितने लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद कोई जन्म नहीं है? कोई बात नहीं, कोई हाथ उठाओ. कितने लोग मानते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? किसने देखा? 50-50 ब्रिटानिया. तो अभी हम अगर ये चर्चा करें, कैसे समझें? अब ये एक तो तरीका है समझने का कि जब मरेंगे तो देखेंगे पता चलेगा तब तक. लेकिन एक और तरीका है, एक सामान्य लॉजिक भी है. तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई जैसे जन्म लिया और फिर एक सामान्य की एज के बाद फिर व्यक्ति मरता है. तो हम कहते हैं भाई आखिर जन्म क्यों है, या जन्म कैसे लेते हैं? तो उसके लोग कहते हैं कि भाई कर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार लोग जन्म. अगर भगवत गीता की बात कहा जाए तो भगवत गीता में भगवान ने कहा कि ये जो जन्म है, इस जन्म के पहले भी जन्म था और इस जन्म के बाद भी जन्म है. ये जीवन है, इस जीवन के पहले भी हमारा जीवन था. तो हम देखते हैं कि कोई पैदा होता है, एक व्यक्ति, एक बच्चा पैदा होता है. एक बच्चा पैदा होते ही वो 100 करोड़ का मालिक हो जाता है. क्या है, धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा हो गया, मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो गया. और एक बच्चा पैदा होते ही 100 करोड़ का कर्जदार हो जाता है. वो किसी ऐसे घर में पैदा हो गया. तो ये कैसे है कि एक बच्चा अमीर पैदा हो रहा है विद द सिल्वर स्पून, और एक बच्चा फुटपाथ पर कहीं किसी के घर में पैदा हो रहा है. एक बच्चा पैदा होते ही स्वस्थ है, एक बच्चा पैदा होते ही बीमार है. एक सुंदर पैदा हो रहा है, हैंडसम, वेरी स्मार्ट मिस्टर इंडिया, और एक इज नॉट सो हैंडसम, नॉट सो स्मार्ट, मे बी अगली. एक मिस इंडिया पैदा हो रही है तो एक नॉट सो ब्यूटीफुल. एक अमीर पैदा हो रहा है, एक गरीब पैदा हो रहा है.
एक बीमार और एक तंदुरुस्त। प्रश्न है कि ये क्यों हो रहा है? जब किसी का जन्म हो रहा है, आप में से कितने लोगों ने ये डिसाइड किया था कि मेरे को इस परिवार में, इस घर में, इस पैदा होना है? काश अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो फिर हम सब चॉइस करते अपने अपने चॉइस के अनुसार। कोई कहता है कि हम अमिताभ बच्चन के घर पैदा होकर अभिषेक बच्चन बन जाते, ठीक है, फिर फिल्म में हमारा डेब्यू होता ठीक है, या ऋतिक रोशन बन सकते थे। तो कोई कहेगा कि नहीं, हम तो सीधे ट्रंप के घर में पैदा हो जाते, सीधे अमेरिका के वन ऑफ द, या कोई अपने अपने पसंद का, कोई शक्तिशाली होना चाहता है तो कोई सुंदर, तो अपने अपने हिसाब से हम चॉइस कर सकते। लेकिन एनीबडी हैज चॉइस? किसी को चॉइस मिला क्या? नो, कोई किसी का चॉइस नहीं है। और हम जब हुए तो हमें पता भी नहीं था, वो तो बाद में जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें पता चला कि अरे हम इस घर में पैदा हुए। ये कई बार हम सोचते हैं कि अरे, जब देखते हैं कि अरे अगर वहां पैदा हुए होते तो हम ये होते लेकिन नहीं हुए, हम आज यहां पर हैं। किसी को चॉइस नहीं है कि किस परिवार में पैदा होना है, किसी को चॉइस नहीं था कि आप सुंदर पैदा होंगे, किसी को चॉइस नहीं था कि आप शक्तिशाली होंगे या कम शक्तिशाली होंगे या नॉर्मल होंगे। नोबडी हैज। तो ये किस आधार पर जन्म हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं। अभी यहां पर आप आए हैं तो उसका कुछ कारण है, यहां पर कुछ चीजें का अरेंजमेंट हुआ है तो उसका कुछ कारण है, और अरेंजमेंट भी करने वाला भी है, और उसके पीछे कोई कारण है। हर कार्य के पीछे एक कारण है। ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे ऐसे ही हो गया भाई। अगर हम इतने लोग जन्म ले रहे हैं अलग, तो ये ऐसा तो नहीं है कि ताश के पत्ते जैसा है, ऐसे लिया भाई तुम आनंद में पैदा हो जाओ, तुम बड़ोदरा में, तुम सूरत में, और तुम धीरू भाई अंबानी के घर, तुम फुटपाथ पर। ऐसा है ताश के पत्ते की तरह कुछ सिस्टम हो? नहीं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण मोस्टली किसी को पता है कि किस आधार पर हम पैदा हो रहे हैं? कुछ कर्म। इतना हम एटलीस्ट भारत में पैदा होने वाले को इतना पता है कि हमारे कर्म के आधार पर, न्यूटन थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। एक्चुअली ये न्यूटन का लॉ नहीं है, ये भगवत गीता का लॉ है। न्यूटन ने उसको चुरा कर उस पर अपना नाम लगा दिया। भगवत गीता में पहले से लिखा हुआ है, भागवतम में पहले से लिखा हुआ है, जब न्यूटन का जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पहले से है, ठीक है, हम उसको फिलहाल के लिए न्यूटन का लॉ समझ लो जो। तो हम कहते हैं कर्म के आधार पर। अच्छा, कर्म के आधार पर, लेकिन हम देखते हैं एक ऐसा बच्चा जो जन्म लिया और जन्म लेते ही मर गया, उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था भाई? बुरा कर्म की मर गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि जन्म ही नहीं लिया, कुछ लोग गर्भ में ही मार दिए, या जन्म लेते लेते मर गया, या कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण बच्चा मर जाता है, या कई बार बच्चा जन्म लेते ही अपाहिज आता है या अनडेवलप आता है। उसने कौन सा कर्म? अभी एक हम बड़े हुए, कुछ अच्छा बुरा, तब तो कोई कर्म करेंगे ना, जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। लेकिन अभी जो बच्चा अभी पेट में है, अभी बाहर ही नहीं निकला, गर्भ में ही है, उसने ऐसा कौन सा गलत काम किया भाई? उसने कौन सा गलत काम किया? या ठीक है, हम जन्म लिए, लेकिन हमने ऐसा कौन सा कार्य हुआ कि एक बच्चा जो है फुटपाथ पे पैदा हो रहा है और एक बच्चा जो है बंगले में पैदा हो रहा है? कुछ तो रीजन होगा ना। आपको क्या लगता है? कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि ताश के पत्ते की तरह प्रोबेबिलिटी कुछ भी इधर उधर है। तो ये बताता है कि जो हमारा जन्म, जो अभी ये जो जन्म है, इस जन्म के पहले कुछ तो था जिसके आधार पर हमें ये जन्म मिल रहा है।
यह सिद्ध करता है कि इस जन्म के पहले भी एक जन्म था और उसमें हमने जो कार्य किया उस कार्य के आधार पर अब हमें नया जन्म मिल रहा है। अन्यथा कुछ तो कारण होगा कि कोई व्यक्ति अमीर पैदा हो रहा है, कोई गरीब पैदा हो रहा है, कोई अपंग पैदा हो रहा है, कोई स्ट्रांग पैदा हो रहा है, कोई सुंदर पैदा हो रहा है, कोई सुंदर नहीं पैदा हो रहा है, कुछ तो कारण होगा ना। ये सिद्ध करता है कि इस जन्म के पहले भी हमारा एग्जिस्टेंस था। और भगवत गीता का सिद्धांत को भी देखें तो वो ये बात बता रहा है। भगवान कह रहे हैं, भगवान अर्जुन ने भगवान से पूछा, कहा कि भाई आप जो है, भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान कई हजारों साल पहले विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन कह रहे कि भाई लेकिन आप तो मेरे साथ अभी अभी पैदा हुए हो। अब हजारों साल तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरे भी पहले अनेक जन्म, तुम्हारे भी अनेक जन्म, तुम भी पहले थे, अनेकों जन्म हुए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो वास्तविक रूप में इस जन्म, ये जो जन्म है, ये हमारा इकलौता जन्म नहीं है। इस जन्म के पहले भी हमारा जन्म था और उसमें हमें याद नहीं है, लेकिन उसमें जो हमने कार्य किए उस कार्य के परिणाम स्वरूप जो है अलग अलग उस कर्म के आधार पर हमें जन्म मिला है। इसीलिए और उस परिणाम क्या है कि कुछ को ह्यूमन बॉडी में जन्म मिला है, कुछ को एनिमल बॉडी में मिला है। अभी ह्यूमन बॉडी में भी कुछ को अमीर मिला है, कुछ को गरीब मिला है, कुछ को सुंदर मिला है, कुछ को दिस दैट, अलग अलग। तो यह सिद्ध करता है कि इस जन्म के पहले जन्म था और यही प्रूफ है कि इस जन्म के बाद भी जन्म होगा, कि पहले भी जन्म था तो इस जन्म के बाद भी जन्म होगा। ये प्रूफ है, सिद्धांत। लेकिन साथ ही साथ हमें यह समझना है कि ये सारा एग्जिस्टेंस क्यों है। एक बार जो है न्यूटन का एक मित्र था और उन्होंने एक मॉडल बनाया था हमारा, और मॉडल में जिसमें पूरे यूनिवर्स का मॉडल था और बीच में सन और चारों तरफ अलग अलग अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे थे। तो उनका मित्र आया, उसने कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉडल, किसने बनाया? उन्होंने कहा किसी ने नहीं बनाया, ये तो सुबह उठा और ये अपने आप घूमना शुरू हो गया। कहा व्हाई यू आर जोकिंग, ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ किसने बनाया? तो उन्होंने कहा कि देखो आप कहते हो कि ये एक छोटा सा मॉडल बनाने में आप कह रहे हो किसने बनाया, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये छोटा मॉडल किसी ने नहीं बनाया, लेकिन ये बड़ा मॉडल हमारी पृथ्वी घूम रही है। आप देखिए हमारी पृथ्वी का रोटेशन स्पीड इतना है, किसी भी सुपरसोनिक विमान से तेज है, लेकिन हम इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं है होता कि हम चक्कर खा के गिर गए, आज बहुत पृथ्वी तेज घूम गई, आज चक्कर आ गया। आप कभी फन पार्क में जाओ और वहां घुमाते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे कई बार अधिक चक्कर तो सर घूमने लगता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी रोटेट कर रही है दोनों तरफ, अपने अक्ष पर भी और इस तरह भी, अपने ऑर्बिट में भी, तो भी हमें पता नहीं चल रहा है। व्हाट अ डिजाइन, कितनी तेजी से घूम रही है हमें पता नहीं, और कैसे घूम रही है ऐसा देखिए, हर चीज का सिस्टम है। सिस्टम क्या है? पृथ्वी जो अर्थ प्लैनेट है उसका एक सिस्टम है कि भाई ये इतने स्पीड से घूम रही है तो इतने समय के बाद मौसम भी कैसे आएगा, हर सबका अपना कक्षा है। प्लूटो का अलग है, जुपिटर का अलग है, सैटर्न का अलग है, मरकरी का अलग है, सबका अपना अलग अलग। इस देयर इज समबडी, किसी ने तो सेट किया होगा ये सारा चीज। तो साइंस, कई बार साइंस कहता है हाँ हुआ है। क्या हुआ? बिग बैंग एक समय की बात है, एक समय की बात है
इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट दिस, इनफाइनाइट दैट, और एक विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट में क्या हुआ कि पृथ्वी बन के घूमने लगी, जीवन आने लगा। हु इज सेइंग? साइंस, साइंटिस्ट इज सेइंग। और हम मानते हैं यस। आज तक कभी देखा है आतंकवादियों ने 4-5 बम फेंका, विस्फोट हुआ और वाह वहां पे जीवन की नई उत्पत्ति हो गई? कभी भी विस्फोट से जीवन की उत्पत्ति? डिस्ट्रक्टिव होगा ना, वो डिस्ट्रक्ट करेगा, वहां से कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। विस्फोट क्या है? लेकिन हम ठीक है, ये सब थ्योरी हम पढ़ते हुए आए हैं ये, ठीक है। और फिर हम कहते हैं वी आर अ साइंस, वी आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, बट दिस इज नॉट द साइंस एक्चुअली। धमाके से केवल क्षति और विनाश ही होगा, वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, वहां पे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं निकलेगी। हम देखें हमारे चारों तरफ कुछ न कुछ सिस्टम है। अगर हम कहे कि भाई ये पेंटिंग आप देखो, मान लो कहें ये पेंटिंग है, किसने बनाई ये पेंटिंग? किसी ने तो बनाई होगी। अगर जैसे पेंटिंग है, अगर पेंटिंग आपने देखा तो कहेगा हु इज पेंटर, हु हैज पेंटेड दिस, ठीक है। अगर कहीं कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम को चलाने वाला भी कोई होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर भी होगा। इसी तरह हम कहेंगे कोई एक बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाया, कहेंगे हु, किसने बनाया ये मोनालिसा का पोर्ट्रेट किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। अच्छा, बहुत सुंदर है, करोड़ों में बिकती है। लेकिन अगर हम कभी, अच्छा अगर हम एक फ्लावर लें, एक फ्लावर, तो आप देखिए एक फ्लावर के अंदर कितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक फ्लावर है तो उसमें डायमेंशन है, उसमें डेलिकेसी है, उसमें कलर है उसके अंदर। अगर आप एक कागज का कोई फ्लावर बना दें तो कहेंगे वाओ क्या क्राफ्टमैनशिप है। अगर कोई कागज का जो है रोज फ्लावर बना दे, हम कहेंगे वाओ, मान जाते हैं। लेकिन एक रोज फ्लावर जो कि एक पौधे में उग रहा है, देखिए आप कितना भी बनाओगे लेकिन उसके अंदर हम कहेंगे ये क्या है? आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। अगर एक व्यक्ति एक रोबोट बना दे, रोबोट डॉग, और जो कि भौंकेगा, उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, वाओ क्या बनाया है। और सड़क पे सैकड़ों कुत्ते रोज घूम के भौंक रहे हैं है ना, कोई उसको ध्यान नहीं देता है, भौंकते ही है। लेकिन अगर एक व्यक्ति वैसा ही एक कुत्ता बना दे जो भौंके और घूमता रहे, पूंछ हिलाए, तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। या सड़क पे सैकड़ों कुत्ते घूमते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं कि इसके पीछे एक कहीं क्रिएशन है तो कोई क्रिएटर भी होगा। ये एक सिंपल सा सिद्धांत है। कहीं ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर होगा, सिस्टम है तो सिस्टम को बनाने वाला होगा। कोई भी चीज ऑटोमेटिक, एक्चुअली जो वर्ड ऑटोमेटिक भी है ना, ऑटोमेटिक का भी मतलब क्या है? हम कहते हैं जैसे हम एटीएम पे गए, एटीएम का क्या फुल फॉर्म है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो हम एटीएम पे जाते हैं, पिन डालते हैं, पैसा डालते हैं, उधर से पैसा आ जाता है। लेकिन क्या वो वास्तविक, लेकिन वो ऑटोमेटिक तो है, लेकिन उस ऑटोमेटिक के पीछे भी कोई है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्रामिंग किया है, उसने सेट किया है, आपने ये पिन डालोगे तो डिटेक्ट करेगा, फिर आप पैसे डालोगे तो उसके अनुसार वो काउंटिंग होगी, फिर उससे उतना ही पैसा निकलेगा, उतने नोट निकलेंगे। उसके पीछे भी एक व्यक्ति है, वो अदृश्य रूप में है। अगर वास्तव में देखा जाए ऑटोमेटिक, एक्चुअली दैट इज नॉट ऑटोमेटिक,
अगर कोई चीज ऑटोमेटिक हो भी रही है तो, ठीक है। तो लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये क्यों, ये पृथ्वी घूम रही है, घूमने दो, हमें क्या पता घूम रही है। आप देखो, एक छोटा सा, एक ऐसा, एक कितना हाई सिस्टम है, एक छोटा सा बीज है, इतना, उसको मिट्टी में डाल दो और वहां से वो निकलेगा कितना बड़ा, एक बरगद का पेड़ निकल जाएगा, इतना विशाल। क्या टेक्नोलॉजी है कि एक पूरा बड़ा पेड़ एक छोटे से सीड के अंदर है। कमाल की बात है कि नहीं? एक्चुअली हमारे चारों तरफ अद्भुत चीज है, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए यहां तक कि किस एक वैज्ञानिक ने बोला था, मैं नाम भूल गया, कि अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो यू विल बी फोर्स्ड, आप फोर्सफुल हो जाओगे ये समझने के लिए कि देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इज देयर। क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा, ऐसा नहीं कि अपने आप चल रहा है भाई, किसी ने तो बनाया होगा। जिसे हमने नहीं बनाया उसको किसी ने तो बनाया होगा। हमने बनाया सैटेलाइट, हमने स्पेस में छोड़ दिया, लेकिन वहां पे और भी ढेर सारे प्लैनेट हैं, उसको किसने बनाया? कहेंगे वो विस्फोट से नहीं भाई, कोई चीज, हर चीज आने के पीछे एक रीजन है, एक कारण है, और वो चल रहा है, एक सिस्टम में चल रहा है। ऐसा नहीं कि अब मनमाने ढंग से चल रहा है, कोई बात नहीं, एक बार घूमगा पृथ्वी, एक बार 24 घंटे का होगा, अरे इस बार तेज घूम गया तो कोई ना 20 घंटे का दिन हो गया, और तेजी घूम गया तो 48 घंटे का एक दिन हो गया, नहीं, 24 घंटे का ही दिन हो रहा है। सालों सालों से ऐसा चल रहा है, घूम रहा है स्ट्रक्चर। एक समय पर हम उठे चाहे ना उठे, सूरज अपने टाइम पे निकल आता है। हो सकता है हमें दिखे ना दिखे, लेकिन उग तो गया टाइम पर अपने आप। सनसेट भी हो रहा है। ये जो सारा सिस्टम है हमारे तरफ, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, एंड दैट इज, हम उसको जो भी कहें, कोई कहेगा कि ये सुपर पावर, और कोई ऐसा कह सकता है, कोई उसको अल्लाह कह सकता है, कोई उसको भगवान कहे, या जो भी कहे, बट हमें ये जानना है कि किसी ने बनाया है, तो अब हम है कि किसने बनाया है। और अभी हम आपको एक वो स्लाइड शो के थ्रू दिखाएंगे, तो उसमें हम दिखाएंगे कि अनेकों, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, की क्या वैज्ञानिक बात ये विश्वास करते हैं भगवान की सत्ता पर, उसका एक पूरा स्लाइड है हमारे पास। आप देखेंगे अनेकों सदी के महान महान वैज्ञानिक इस बात पे सहमत हैं। ठीक है, अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज है। जैसे हर देश में एक गवर्नमेंट होती है, उसको संभालने के लिए, देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, ऐसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट भी है हर चीज को संभालने के लिए। तो मैं आप बताऊंगा, तो आपको बताना है कि यूनिवर्सल गवर्नमेंट में वो कौन कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताता हूं कि जैसे हमारे पास कोई बीमार हो गया तो हमने हॉस्पिटल खोल रखा है, ठीक है, मेडिसिन है, ठीक है, एलोपैथी जो मेडिसिन हम लेते हैं, क्रोसिन, डिस्माइसिन, डेटमाइसिन, पैरासीटामॉल, व्हाटएवर, अलग अलग एंटीबायोटिक। लेकिन जब ये मेडिसिन नहीं था तो भी एक हमारे पास क्या मेडिसिन था पहले से ही, कौन बताएगा? औषधि, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी औषधि है, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी औषधि होती है, ये पहले से था। ऐसा नहीं था कि ये पहले से ही सब था। तो किसी देश की सरकार, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बनाया रोगों के लिए हॉस्पिटल और मेडिसिन, जो भी है पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने पहले से ही जड़ी बूटियां दे रखी हुई हैं, ये खाओ। समझ में आ गया? तो मैं अभी आपको गवर्नमेंट बताऊंगा, आपको बताना है यूनिवर्सल गवर्नमेंट में ये कार्य क्या होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बनाया है वित्त मंत्रालय, जहां पे पैसे, मुद्रा, धन
500 का नोट, 1000 का नोट। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में इसके लिए क्या व्यवस्था थी? सोचिए, जैसे अभी हमारे पास है 1 रुपए से लेकर जो है 2000 का नोट तक का व्यवस्था है भारतीय रिजर्व बैंक का, रुपीस। फिर अलग अलग देश में जाएंगे तो कहीं पर पाउंड है, कहीं पर डॉलर है, कहीं पर यूरो है, कहीं पर दिनार है, कहीं पर दिस एंड दैट। ठीक है, तो ये हमारे गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, हम सबके देश के। लेकिन यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने भी मुद्रा के लिए, धन के लिए कुछ व्यवस्था की है। जो कि हमारे गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया। किसी को उदाहरण? हाँ, क्या करें? क्या? नहीं, फूड नहीं, धन की बात करें। धन, धन, पैसे, धन, पैसा। ठीक है, गोल्ड, यस, वेरी नाइस। गोल्ड, गोल्ड किसने बनाया? किस सरकार ने, किस गवर्नमेंट ने? गोल्ड कहां से आता है? गोल्ड माइन से। डायमंड कहां से आता है? डायमंड माइन से। सिल्वर, सोना, चांदी, ये सब कहां से आता है? माइन से। किसने किसने दिया? हमने किसी वैज्ञानिक ने तो नहीं बनाया कि मैं आप गोल्ड बना, नहीं। वो गोल्ड माइन, बस वो क्या करते हैं, वहां से गोल्ड लाकर उसको थोड़ा पॉलिश और परिष्कृत कर सकते हैं। जैसे डायमंड, रॉ डायमंड आता है, उसको कटिंग और उसकी पॉलिशिंग कर सकते हैं। लेकिन डायमंड बनाया तो नहीं, वो तो अंदर ही माइन से आ रहा है। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने पहले से व्यवस्था की है, सोने, चांदी, हीरे, इन सब की व्यवस्था करके रखी है। गवर्नमेंट ने पहले से, यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने पहले से ही बना कर रखा है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ रहा है। अब आप बताइए, ठीक है, अभी जैसे गुजरात जो है जल बोर्ड, वाटर सप्लाई, नगर पालिका व्यवस्था है। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या व्यवस्था थी? रेन, वेरी नाइस, अभी क्लियर हो गया। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत प्रकाश के लिए क्या है? सन एंड मून, यस। ठीक है, रक्षा मंत्रालय, लेजर, अच्छा, प्रकृति, यस, नेचर। ठीक है, नेचर तो यूनिवर्सल हो गया। और उसमें और, हाँ, यस, नेचर। हम देखेंगे कि जब हम जो है वो सूर्य निकल रहा है, अगर सूर्य की रोशनी अगर डायरेक्ट हम पर पड़ जाए तो क्या होगा? तो उसको बचाव के लिए क्या है ऊपर? ओजोन की परत बना दी गई है। मतलब किसी ने तो सोचा होगा कि भाई सूर्य है, सूर्य की रोशनी इज वेरी पावरफुल, तो कोई ओजोन का परत बनाया है। यस, ओजोन लेयर है ये। द ह्यूमन टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज सो प्रिसाइसली इज मेड। एक कोयला चाहिए तो वो कहां से, वो किसने बनाया? या पत्थर है, पत्थर ठीक है, ईंट की भट्टी में बनाया, लेकिन ईंट बनाने के लिए मिट्टी कहां से आया? ठीक है, या इसमें हमने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने लोहे की जो है स्टील छड़ इस्तेमाल की, वो कहां से आया? वो भी हमने बस उसको कंबाइंड करके हमने स्टैंप लगा दिया, हमने बनाया। लेकिन इसको बनाने के लिए के जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी इस नेचर से दी गई हैं हमें। तो इसका मतलब ये है, आज का टॉपिक हम यहां पर ही समाप्त कर रहे हैं, और फिर इसके आगे अगली बार यहां से अभी चर्चा करेंगे। अभी टॉपिक पूरा समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है उसके पीछे की सत्ता को पहचानना। हु इज इन चार्ज, उसके पीछे कौन है जो ये सब चला रहा है,
कौन चित्रकार है, किसी ने पेंटिंग बनाई तो कौन बनाया, तो ये सारी चीज किसने बनाया। या हमारा देखिए, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हम इसको, एक फूल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कोई अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो उसमें बताया जाता है, उसमें अलग अलग एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 2+2, करोला, क्रूसीफर्म, पोरो, उसका सूत्र होता है, ये बताएंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। लेकिन सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटी, इवन वन स्मॉल फ्लावर, एक एक फूल में, एक एक व्यक्ति में, हर एक, हम सब में, हर एक व्यक्ति, डिफरेंट फेस, डिफरेंट स्टाइल, इतना प्रिसाइसली हर चीज में डिफरेंट, ये अपने आप तो नहीं है, कोई ना कोई इसके पीछे तो है। तो इसके पीछे कौन है, इस संसार की सत्ता के स्वामी को पहचानना, जिसने ये सारा जो है क्रिएशन बनाया। इफ देयर इज सम क्रिएशन, इट मीन्स देयर शुड बी सम क्रिएटर, जिसने बनाया होगा, अपने आप नहीं होता है कोई चीज। तो अगले बार हम चर्चा करेंगे कि वो क्रिएटर कौन है और कैसे जो इस समस्या, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ सलूशन भी दिया गया है। तो वो सलूशन क्या है, तो कैसे हम कर सकते हैं, उसका उपाय क्या है, ये अगले बार हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। कोई